नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप ड्राइवर का पेपर यहां पर कंप्लीट हो गया है और ड्राइवर के पेपर के आंसर की फटाफट से देख लीजिए। वैसे हम लोगों ने पूरा पेपर एनालिसिस करा दिया है, पूरा पेपर 100 के 100 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। फिर भी है ना फटाफट से, लेकिन उसमें 1 घंटा लग गया था, आपको एग्जाम एनालिसिस कर रहे थे हम लोग। तो यहाँ पर फटाफट से आंसर की देख लीजिए, अपने अपने आंसर मैच करा लीजिए, फिर बताइए मुझे कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, है ना। और बहुत ही आसान सा पेपर है, आप खुद ही देखेंगे फटाफट से। हम लोग यहाँ पर बस फटाफट से आंसर बताते चले जा रहे हैं। 100 क्वेश्चन है, लगभग 20-22 मिनट में मैं आंसर बता दे रहा हूं जल्दी जल्दी। बाकी आप लोग देखते रहिएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होंगे, कोई भी ऊपर नीचे नहीं होगा। जहां पर भी आपको लगे कि सर यहाँ पे चीजें गड़बड़ है, यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर गलत होगा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे, ठीक है ना। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। पूरी बातें परिश्रम से संबंधित हैं, तो यहां पर ये जो आंसर होगा वो होगा परिश्रम का महत्व। यहां पर ये जो आंसर होगा वो हो जाएगा परिश्रम का महत्व। फिर इसके बाद ये वाला देखेंगे, कह रहा है अनुद्योगी का शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अनुद्योगी मतलब निगेटिव शब्द है, उद्योगी का अनुद्योगी कर सकते हैं हम लोग। तो उद्योगी, निष्क्रिय, आलसी, सुस्त, ये सब क्या है, इसके पर्यायवाची है। तो यहां पर एक ही पॉजिटिव शब्द मिल रहा है, तो अनुद्योगी का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, कर्मठ नहीं होगा, है ना। इसका आंसर हो जाएगा कर्मठ। फिर इसके बाद यहां पर कह रहा है सोते हुए सिंह के मुख में मृग स्वयं प्रवेश नहीं करता है, यानी उसको भी उठकर ना परिश्रम करनी पड़ती है, दौड़ना पड़ता है। तो परिश्रम से ही सफलता मिलती है, कहने का ये मतलब है, परिश्रम से ही सफलता मिलती है ना। बैठे बैठे तुम्हारे मुंह में खाना नहीं आएगा। गद्यांश के अनुसार परिश्रम किस हेतु अनिवार्य माना गया है, तो परिश्रम सफलता के लिए अनिवार्य माना गया है। फिर इसके लिए कह रहा है अगला, परिश्रम किसकी दासी मानी गई है, यानी सफलता किसकी दासी मानी गई है, तो परिश्रम की दासी सफलता को माना गया है। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन देखेंगे, विशेषण की पहचान करनी थी, त्याग का त्यागी होगा, अपमान का अपमानित हो जाएगा, मूल का मौलिक हो जाता है विशेषण। तो यहाँ पे विशेषण की पहचान करनी थी, इसका सही आंसर हो जाएगा मौलिक। फिर इसके बाद बात की जाए, अल्प मतलब होता है कम, तो अल्प का विलोम शब्द बताना था, तो अल्प का हो जाएगा प्रचुर। अल्प का क्या हो जाएगा बच्चों, प्रचुर हो जाएगा। एक वचन शब्द की पहचान कीजिए, नीति का हो जाएगा नीतियां, बच्चा का हो जाएगा बच्चे, पाठक का हो जाएगा पाठकगण। तो यहां पर एक वचन हो जाएगा श्रीमती, श्रीमान, ठीक है। इसके बाद क्योंकि श्रीमान का श्रीमती आपका लिंग बदल गया है, वचन नहीं बदला है, ठीक है ना। तो छोटा मुंह बड़ी बात, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती है ना। महाकृपण होना, बिना कठिनाई की अच्छी आय होना, अपनी योग्यता से बढ़कर बातें करना, अपनी योग्यता से बढ़कर बातें करना। विकास शब्द में किस उपसर्ग का प्रत्यय, किस उपसर्ग का यूज हुआ है, तो वी, क्योंकि विक तो हमने कभी आपको उपसर्ग पढ़ाया ही नहीं है, आपको पता है। फिर इसके बाद निम्नलिखित में से आई शब्द का विलोम क्या होगा, आई नहीं है, यहां पर ये आद्र है, आई नहीं है बच्चों। यहां पे थोड़ा सा टाइपिंग का मिस्टेक हो गया है, तो यहां पे टाइपिंग का मिस्टेक है। तो यहां पर जो क्वेश्चन है वो है आद्र, यहां पर जो क्वेश्चन है वो है आद्र। तो आद्र का विलोम हो जाएगा बच्चों शुष्क, आद्र का विलोम क्या हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा। निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है, तो गुणवाचक विशेषण है भला, बुरा, अच्छा, है ना। फिर इसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम है, तो अर्ध विराम आपका ये है, और ये आपका है पूर्ण विराम, और बाकी ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बच्चों उपविराम, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, उपविराम हो जाएगा। जहां वाक्य पूरी तरह से रुक जाता है वहां कौन से विराम चिन्ह का यूज करते हैं, वहां पर पूर्ण विराम का यूज करते हैं। किसका बच्चों, पूर्ण विराम का यूज करते हैं। सूर्यास्त का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सूर्य धन अस्त हो जाएगा, सूर्य धन अस्त हो जाएगा। फिर इसके जानने की इच्छा को क्या कहते हैं, तो जानने की इच्छा को हम लोग जिज्ञासा के नाम से जानते हैं, और जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ होता है। परास्त करने का मतलब होता है चारों खाने चित कर देना, चारों खाने चित कर देना, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर इसका निम्नलिखित में से हस्व या लघु स्वर की पहचान करें, छोटा और छोटी ही हो जाएगा। फिर इसके बाद देश के बाहर अगर कोई माल भेजा जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो उसे कहेंगे निर्यात किया जा रहा है, और खरीद रहे हैं तो आयात किया जा रहा है। बुढ़ापा, बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है, और बुढ़ापा कैसा है, पुल्लिंग, जैसे तुम्हारा बुढ़ापा, अच्छा बुढ़ापा, अच्छी बुढ़ापा तो होगा नहीं, अच्छा बुढ़ापा। लुभावना, उड़ाना, मारा और अजम, तो आजन में आप आ क्या है, उपसर्ग है। उड़ाना में आना क्या है, उपसर्ग है, सॉरी प्रत्यय है ना। और मारा में मार धन आ हो जाएगा। इसके भरपेट, भर प्लस पेट, भर क्या है, उपसर्ग है, कैसा है, उर्दू का उपसर्ग है, उपसर्ग है तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। फिर इसके निम्नलिखित में सर्वनाम का एक कौन सा भेद नहीं है, तो भाववाचक संज्ञा होती है, तो भाववाचक सर्वनाम नहीं होता। पुरुषवाचक होता है मैं, तू, है ना, आप, ये, वह, जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ऐसा होता है ना। फिर इसके वैसे भी सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, आपको पता होना चाहिए। आंख शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, अधर नहीं हो जाएगा, अधर आपका होंठ का हो जाएगा। फिर इसके भाववाचक संज्ञा में से कौन सी नहीं है, तो सिंधु, सिंधु जैसे नदी है, तो सिंधु आपकी क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा नहीं होगी, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा।
फिर इसका इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में डैम से क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो यहाँ पे ड्यूरिंग फ्लड द वाटर डज नॉट ओवरफ्लो फ्रॉम द, जब बाढ़ आती है तो बाढ़ आने पर पानी कहाँ का ओवरफ्लो नहीं होता है, क्योंकि डैम के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, है ना, जिससे क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा है ना, दे कंट्रोल फ्लड इन द रिवर्स, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिवर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर इसके बाद डैश इज द प्रोड्यूस फ्रॉम वाटर, वाटर से क्या प्रोड्यूस किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी। फिर इसके लाइट का अपोजिट पूछा गया है, तो लाइट का अपोजिट डार्क हो जाएगा। फिर इसके बाद यहां पर इसका आंसर पहला होगा, क्योंकि जितने ज्यादा डैम होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, और इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा बनेगी तो छोटे छोटे गांवों में भी 24 घंटे की आती रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी आती रहेगी, देखो लिखा हुआ है ना, व्हेन मोर डैम्स आर बिल्ट एंड मोर इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड इट कैन इवन बी सप्लाइड टू स्मॉल विलेज फॉर 24 आवर्स। अगला फिर यही क्वेश्चन है, व्हाट इंपॉर्टेंट वर्क डू डैम डू, है ना, क्या करते हैं, जो डैम होते हैं वो क्या करते हैं, तो बेसिकली जो महत्वपूर्ण कार्य है वो कंट्रोल द फ्लड्स है। फिर इसके बाद कह रहा है इसमें से कौन सा किसकी स्पेलिंग गलत है, तो स्पेलिंग किसकी गलत है बच्चों, तो आप कहेंगे फरवरी की स्पेलिंग यहां पर गलत दी गई है। फिर देखिए जाए विच वर्ड कम्स फर्स्ट इन द डिक्शनरी, डिक्शनरी में पहला वर्ड कौन सा आएगा, तो आप देखेंगे सी तो सब में कॉमन है, इसके बाद ए आएगा तो ओ वाले कट जाएंगे तो ए, डबल आर, फिर इसके बाद वाई पहले आता है कि ओ पहले आता है, तो कहेंगे ओ पहले आता है, इसलिए कैरेट पहले आएगा और कैरी फिर बाद में जाएगा। इसके बाद हु इज बॉदरिंग यू, तुम्हें कौन परेशान कर रहा है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो बाई का हो का हो जाएगा बाई हुम, और आईएनजी फॉर्म है तो आईएनजी फॉर्म बदल जाएगी बीइंग में, तो बाई हुम आर यू बीइंग बॉदर्ड। फिर इसके बाद कंप्लीट द सेंटेंस करना है, आई आस्क्ड हर व्हाट सी डैश द नेक्स्ट संडे, मैंने उससे पूछा कि तुम अगले रविवार को क्या कर रही हो, तो बेटा बात है पास्ट की, जब पास्ट की बात है तो पास्ट ही होना चाहिए था, तो यहां पर हो जाएगा वॉज डूइंग। इज डूइंग तो कहीं पर लिखा भी नहीं है, डूइंग अकेले लगाएंगे नहीं क्योंकि इज एम आर के साथ ही डूइंग लगाते हैं, आपको पता है ना, वर लगाएंगे नहीं क्योंकि सी है, तो सी का क्या आई के सी के साथ वॉज लगाएंगे, वर तो लगाएंगे नहीं, आपको पता है ना। As a part of our moral duty, we ought to serve our motherland, we ought to serve our nation, we ought to serve our parents, ऐसा। तो डायरेक्शन, डायरेक्टर, डायरेक्टेड और डायरेक्टिंग आप देखेंगे DIRCT ये सब में कॉमन है। फिर इसके बाद आप देखेंगे आई, और यहां पे लिखा है ओ, यहां पे लिखा है ई, और यहां लिखा है आई, तो सबसे पहले ई पकड़ लेंगे क्योंकि ई पहले आता है, तो दो हो जाएगा, है ना, दो से शुरुआत होगी, दो के बाद क्या आ जाएगा, दो के बाद आ जाएगा आई, है ना, आई आ जाएगा। अब यहां पर देखेंगे आई यहां पर भी, आई यहां पर भी है, तो आई के बाद यहां एन है, एन के बाद ओ आता है, तो 2 4 1 3 आएगा, तो 2 4 1 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर प्रवोक मतलब होता है भड़काना, है ना, और इग्नाइट मतलब भी होता है सुलगाना, और इंसाइट मतलब भी होता है भड़काना, ठीक है ना। फिर इसके बाद कह रहा है द बॉक्स वॉज डैश हैवी, क्या हैवी, तो जो बॉक्स था वो बहुत ज्यादा हैवी था, है ना, जो लेडी उसको कैरी कर रही थी, है ना, उठा रही थी, तो वो टू हैवी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और बाकी सारी बातें मैंने बताई, मोर कंपैरेटिव डिग्री है, मोर कहां लगता है, मैनी कहां लगता है, मच कहां लगता है, सब मैंने आपको बताया हुआ है। वी शुड नॉट लेट हॉबी इंटरफेयर के बाद जो होता है वो फिक्स प्रीपोजिशन विद लेके चलता है, फिक्स प्रीपोजिशन विद लेके चलता है। बसेस, बसेस है तो रन, बसेस रन ऑन दिस रोड एवरी 1 आवर। आई सॉ द टाइगर इन द फॉरेस्ट, कह रहा ऐसा ही जैसे मैंने जंगल में चीते को देखा, तो कह रहा ऐसा ही एक करेक्टली बताइए कहां पे लिखा हुआ है, एक्सप्रेस करता हो जो, द टाइगर सी मी, टाइगर ने मुझे देखा, नहीं, आई वॉज सीन द टाइगर, है ना, द टाइगर सॉ बाई मी, सॉ बाई आई हो गया, गलत हो गया, तो हो जाएगा द टाइगर वॉज सीन बाई मी, है ना, एक्टिव पैसिव जैसा है। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक मतलब होता है प्रमाणिक, तो प्रमाणिक हो जाएगा जिन्यून यानी असली। अनरियल मतलब हो जाएगा इमेजिनरी, काल्पनिक, काउंटरफीट या हो जाएगा फेक, जाली। कैब ड्राइवर कैसा था, तो कैब ड्राइवर पोलाइट था, है ना, उसका स्वभाव कैसा था, पोलाइट था, इसलिए हमने उसको सेलेक्ट किया। सी कैन फ्रेंच, सी कैन स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली। सी एंड आई, यू ही एंड आई हमने आपको पढ़ाया था, है ना, 1 2 3 कब लगता है, 2 3 1 कब लगता है, दे। अब यहां देखो 8 PM टुमारो लगा है, टुमारो मतलब आने वाला कल है, यानी फ्यूचर की बात हो रही है, तो विल हैव रीच्ड। आई हैव रीड अबाउट द रामायण, इसमें कह रहा नाउन पहचानिए, तो नाउन क्या थी, रामायण थी। माई फ्रेंड क्या कर सकता है, मेरा जो दोस्त है वो गिटार को अच्छा बजा सकता है। कह रहा है योर ब्रदर इज इन मुंबई नाउ, तुम्हारा भाई जो है इस समय मुंबई में है, इसमें क्या आर्टिकल लगेगा, तो योर के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, तो नो आर्टिकल हो जाएगा यहां पर। प्राउड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ आता है, तो प्राउड ऑफ, आई एम प्राउड ऑफ यू। भूटान की राजधानी क्या है, तो भूटान की राजधानी आपकी थिम्पू है।
फिर इसके विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद मानवाधिकार दिवस, सार्वभौमिक मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और ऑस्ट्रिया की आधिकारिक मुद्रा है? इन सब ने यूरोपीय संघ है तो यूरो मुद्रा अपनाई हुई है। विश्व पशु दिवस कब मनाते हैं बच्चों? विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। 26 जनवरी 2024 को मुन के अतिथि के रूप में कौन आया था? तो फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे मेरे साथी। निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा पूछी गई थी, नहीं राजधानी पूछी गई है तो कैनबरा है ना। और बाकी आपको पता है जो वियना है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। इसके बाद एनीमिया की किसकी कमी से होता है? तो आयरन की कमी से बच्चों एनीमिया होता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से दृष्टिहीनता, आंखों संबंधित रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है, रतौंधी है ना। सुहागी बरवा कहां पर है? महाराजगंज है, आपको पता है। नवाबगंज कहां पर है? उन्नाव में है, जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है, पता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं? तो राम नाईक जो है वो राज्यपाल रह चुके हैं। मुख्यमंत्री नहीं पूछा, कल्याण सिंह वगैरह लगाना पड़ता नहीं तो। कछुआ अभ्यारण्य कहां पर उत्तर प्रदेश में? तो आप कहेंगे बनारस में बनाया गया है, आपको पता होना चाहिए। आईबीआईडी को किस नाम से जानते हैं? तो आईबीआईडी को विश्व बैंक कहा जाता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय आपका मनीला में है ना। कौन सा सर्वाधिक ऊर्जाक्षम विद्युत बल्ब है कि मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट लाइट बल्ब है ना। तो ऊर्जा ज्यादा देगा, बिजली की बिल कम आएगा, तो एलईडी बल्ब हो जाएगा। बांग्लादेश की मुद्रा पूछी गई है तो आप लगा देंगे टका, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नवंबर 2024 तक भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस वर्ष राष्ट्रीय पशु रोग निवारण नियम शुरू किया था कार्यक्रम? 2019 में। न्यू डायमेंशन ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? एलपीजी गैस कनेक्शन से संबंधित है। कौन सा उपकरण भूकंप से संबंधित है? तो सीस्मोग्राफ संबंधित है, क्योंकि बैरोमीटर आपका वायुदाब से संबंधित है, कैलोरीमीटर ऊष्मा संबंधित है, थर्मामीटर तापमान से। निम्नलिखित में कौन सा मोबाइल फोन से संबंधित नहीं है? तो लैन नहीं संबंधित है, क्योंकि कंप्यूटर से संबंधित है। लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, मैन, वैन सुना होगा आपने। पीएम विश्वकर्मा योजना कौन से मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है? एमएसएमई द्वारा चलाई जा रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा इसको चलाया जा रहा है। भारत रत्न 2024 से किसको सम्मानित किया गया था? एमएस स्वामीनाथन जी को सम्मानित किया गया है। अग्नि की उड़ान यानी विंग्स ऑफ फायर के रचयिता हैं आपके एपीजे अब्दुल कलाम। कुंभ का मेला किन नदियों के किनारे लगता है? तो आप कहेंगे गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के किनारे लगाया जाता है। अब मैथ के क्वेश्चन आ गए। अब राहुल सर आएंगे और राहुल सर आपको मैथ के क्वेश्चन फटाफट से बता देंगे। सर आंसर की बता दीजिए सिर्फ, ठीक है ना। लीजिए उसको चालू कर लीजिए। ओके सर, ओके। चलिए भाई, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इस वाली सेशन में कि इसके आंसर्स क्या क्या हैं, और फिर इसकी मैराथन के साथ में हम लोग बात कर लेंगे। और जो जो नए क्वेश्चंस आए हैं लाइक रोमन वाले, उनको भी जान लेंगे कैसे होता है, ठीक है। चलिए, तो संख्या ये सवाल था कि 25,378 में 3 के स्थानीय और 2 के अंकित मानों का आपसे पूछा था योगफल बता दीजिए। इस सवाल का जो आंसर है वो आपका था पहला वाला ऑप्शन। अगले पर बात करते हैं 60, 72 और 108 का एचसीएफ पूछा था। एचसीएफ जो तीनों को डिवाइड करेगा वो होगा, और तीनों को डिवाइड कर रहा था आपका 12। इजी भाई। सवाल है यहाँ पर XLIX, मतलब ये रोमन गिनती में नंबर्स लिखे हैं। जिन कैंडिडेट को पता रहा होगा उनको पता होगा कि इसको 40, इसको 9 यानी ये 49 लिखा है, ठीक है। इसको 40, इसको 2 यानी ये 42 लिखा है। दोनों का एडिशन हुआ, आ गया 91। और 91 को दिखाया जाता है, जो ये 9 होगा यानी कि 90 के आसपास, उसको कहा जाता है XC। और जो 1 होता है उसके लिए डिनोट करते हैं I। यानी आपके पास इस सवाल का जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए, या फिर जहां पर भी XCI लिखा होगा उसको आप टिक करते हैं। अगले वाले पॉइंट पे आते हैं। सवाल है 165 का 24%। इस वाले सवाल का करेक्ट आंसर था 39.6। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सवाल है 39.5 ये डेसिमल एंड फ्रैक्शंस का है, मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट दिखाना था इसमें, और इस वाले सवाल का जो आंसर था वो है 2109.3। क्लियर है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। ये भी रोमन गिनती को न्यूमेरिक में बदलना था अंग्रेजी गिनती में। इसमें करना क्या था, सिर्फ आपको बस मैच कराना था। जैसे ये लिखा है 10, 10 हो गया 20, और ये 9, 29, यानी पहले का ए का हो जाएगा आपका पास थर्ड वाला। तो ए को रिलेट कराना था थर्ड से। ए का थर्ड रिलेशन ना तो तीसरे ऑप्शन में है ना और बाकी सब में था। ये लिखा है, अभी आपने देखा था कि एल जो होगा वो 50 को और ये 9 को दिखा रहा, 59 हो गया। मीन्स
पहले को, तो बी वाले के पास पहला होना चाहिए था, तो इसलिए ये दोनों कट गए। सी वाले पर आओगे, ये लिखा है एक्सएल एन वी यानी कि 59 आपका 59 सॉरी एक्सएल लिखा है यानी कि 40 और ये वाला हो गया 5 तो 45। सी वाले का रिलेशन होना चाहिए था फोर्थ ऑप्शन के साथ, तो बाकी वो भी हट गया, इस वाले का था ये। अगर एबीसीडी सिस्टमेटिक देख रहे हो तो चारों ऑप्शंस में अपने अपने आंसर मैच करा लीजिएगा, होना चाहिए तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, ये सिस्टमेटिक। अगले पॉइंट पे आते हैं, किसी सम संख्या और विषम संख्या का योगफल सदैव कैसा होता है? ऑड नंबर, भाई करेक्ट था ये वाला। दो ऑड नंबर को जोड़ोगे ना हमेशा इवन नंबर आएगा, ये भी सही था। बट अगर हम इवन नंबर ले लें, एक ऑड ले लें, तो उनका जो एडिशन होगा वो तो क्या आता है, हमेशा विषम आता है। यहाँ पूछ रहा अंतर क्या होगा, चाहे एडिशन लोगे चाहे डिफरेंस लोगे, हमेशा ऑड, बट यहाँ कह रहा सम है तो ये गलत हो जाता है। किसी सम संख्या किसी विषम संख्या का जो प्रोडक्ट है, सम संख्या में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करो सम आता है, ये करेक्ट आंसर था। मतलब मेरे पास ए बी डी तीनों सही निकल गए, और ए बी डी जिसमें लिखा था, जिस भी ऑप्शन में आपके किसी भी सेट में अगर ये ऑप्शन कहीं और लिखा है तो उसमें ए बी और डी वाले को सिलेक्ट करेंगे। डेसिमल एंड फ्रैक्शंस का बेहतरीन सा सवाल, इसको जोड़ोगे आप तो आपके पास में आएगा 95.113। अगले पॉइंट पे आए, कहा गया इनमें से कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड है? 4 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि कोई भी नंबर हो उसके लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड होने चाहिए, और ऐसा देखने पे पता चला लास्ट में 02 है जो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो मेरे पास में 45,302 इस वाले सवाल का करेक्ट आंसर था। सवाल यहाँ पे था सबसे छोटी अभाज्य संख्या, जिसको आप मानते हो कि वो 2 होती है, और आपसे कह रहा सम अभाज्य संख्या वो भी 2 ही है, और पूछा कि भाई 30 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, तो उनके बीच में प्राइम नंबर्स की संख्या आती थी आपके पास में 5, 30 और 50 के बीच में। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, समअभाज्य संख्या ये है, और अगर 30 से लेकर के आप 50 तक जाते हो तो बीच में आपको जो मिलेंगे वो हो जाएंगे आपके 37। ठीक है, सबसे पहले मिलेगा आपको 37, देन आफ्टर मिलेगा 41, 43, 49 सॉरी 47, इसके और इसके बाद में जाओगे 31, टोटल मिलेंगे 5, तो 2 2 4 और 5 9, यानी जिस भी कैंडिडेट ने 9 लगाया था उनका आंसर इस वाले ऑप्शन का सही था। अगले पॉइंट पे आते हैं, ये फ्रैक्शंस थे, इसमें सबसे बड़ी सबसे छोटी एक अलग से वीडियो आपको बना करके दे दी थी फ्रैक्शन की कि सबसे छोटी सबसे बड़ी कैसे पहचानते हैं। तो इनमें जो हाईएस्ट आया था ना वो पता चला था 3/4 है, ये हाईएस्ट है, ये स्मॉलेस्ट था 3/5, और आपसे कहा इनका प्रोडक्ट बता दो, तो भाई ऊपर का ऊपर से नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई कर लेते, 3 3 जा 9 और 5 4 जा 20, यानी ऑप्शन हमारे पास में था दूसरा वाला। इस पर आते हैं -3/4 के रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल पूछा है, यानी उल्टी का उल्टा, व्युत्क्रम का व्युत्क्रम, वही नंबर मिल जाएगा आपके पास, ऑप्शन हो जाएगा तीसरा यानी सी वाला ऑप्शन। अगले पॉइंट पे आए, तो ये एक फ्रैक्शंस था, मतलब 4 है मिक्स्ड फ्रैक्शंस, इनमें बीच बीच में डिवाइड का साइन दे रखा है, इसको लगाना था। कैलकुलेट करा गया तो आंसर क्या आया भाई, पहला वाला ऑप्शन 20/33। 142, 70, 34, 60 क्या हुआ था इनमें, ये एक सीरीज था, मिसिंग नंबर पूछा है, बार बार देखा गया, तो 142 को हर एक नंबर को 2 से डिवाइड करा गया, फिर पहले वाला नंबर लिख दिया, यानी उसके एक पहले घटा के। जैसे 142 को 2 से डिवाइड करोगे 71 आएगा, 70 लिखा, 71 का आधा 35 होता है 35, 35 से एक कम 34 लिख दिया, 34 का आधा करा 17 आया, 16 लिख दिया, 16 का आधा 8 होगा, 8 से एक कम यानी कि 7। तो मेरे पास में इस सवाल का जो आंसर था वो था पहला वाला ऑप्शन या फिर 7। अगले पॉइंट पे आए, एक स्क्वायर का पेरीमीटर उसके सर्कल के सरकमफेरेंस यानी परिधि के बराबर है, रेडियस दे रखी है, और आपसे पूछा है इसका पेरीमीटर बता दो या वर्ग की भुजा बता दीजिए। चेक करने पे आपको क्या मिलेगा, 11 मिलेगा भाई, फोर्थ वाला ऑप्शन सही था। इस सवाल में कहा 13 का स्क्वायर प्लस 5 का प्लस 6 का स्क्वायर और 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसका 169, ये 25, वो 36, जोड़ोगे इसका आधा करोगे आपके पास मिलेगा 115, यानी टोटल जोड़ा जाए तो आ जाएगा 230। बात करें 3/4, 1/3 और 1/5, इनमें से बीच में माइनस का साइन है, लगाइए, और लगाने पे देखा गया आंसर आया आपके पास में दूसरा वाला यानी 7/20। अगले पॉइंट पे आते हैं भाई, 28 नंबर क्या करा, 93, 3 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या होती है 100, और 4 डिजिट का ना सबसे बड़ा ऑड नंबर वो हो जाएगा 9,999। जोड़ना था आपको, इतना इजी तो सवाल था, चौथा ऑप्शन 1009 अगले पॉइंट पे देखें, 108 डिग्री का कोण, भाई 90 से बड़ा हो 180 से छोटा हो, अधिक कोण यानी कि रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है, क्या कहलाता है, सॉरी अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। ठीक है, चलिए नीचे दी गई भिन्न में से कौन से भिन्न ऐसे 2/3 के समतुल्य नहीं है, कह रहा नहीं है, यानी 4 ऑप्शंस में से 3 ऐसे होंगे जो 2/3 होंगे। क्या होता है भाई, फ्रैक्शन को सिंपल करना, 2 से डिवाइड करोगे 2/3, ये भी है ये भी है। 4/9 जो है वो 2/3 के बराबर में नहीं था,
बस इतनी सी बात पहचाननी थी। इसमें आया तो सवाल है, एक पैरेललोग्राम है जिसमें दो साइड्स जो करस्पॉन्डिंग साइड्स नहीं है लगी हैं, जो एडजेसेंट साइड, वो है 12 और 15। 15 के अपोजिट में यानी उसके पर जो बनने वाली हाइट है वो दे रखी है। 12 पर गिरने वाली हाइट के मान पूछा गया है। एरियाज निकाला गया, दोनों ही एंड से एरिया बराबर आना चाहिए, तो जो 12 सेंटीमीटर फिर भुजा के बीच की दूरी होगी वो नजर आया आपके पास में चौथा ऑप्शन यानी कि 10। बात करें 97 पर, इस पर डिटेल्ड बात होगी, उस वाली वीडियो को देखिएगा जरूर, ताकि जो छूट रहा है अगर नहीं कर पाए होंगे तो कैसे होगा वो जान जाए, दोबारा कभी किसी एग्जाम में अगर सवाल आता है तो आपका हो जाए। ठीक है, बात करें 3, 6, 15 का एलसीएम, तो जो तीनों से डिवाइड होगा, 15 से भी, 6 से भी, 30 से भी, और सबसे छोटा होगा, तो क्या नजर आया भाई, तीनों से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर 30 है। पॉइंट पे बात करें 98, 80 को पहले तो डिवाइड करना है 8 से, फिर प्लस करना है 8 × 8 - 8 से, तो पहले भाग देना था फिर गुणा, आपको पता ना बॉडमास का नियम, सॉल्व करा गया, पता चला आपके पास में आया दूसरा वाला ऑप्शन 66। इजी भाई मेरे, चलिए इस पर आइए। सवाल क्या कह रहा 0 है, 7 है, 26, 63, फिर से एक मिसिंग नंबर पर, मिसिंग नंबर के दो सवाल हो गए। तो यहाँ जब आप नंबर पर नजर दौड़ाओगे तो आपको लगेगा कि हम क्यूब जो जानते नहीं याद करो, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो जिसका क्यूब याद रखे हो उससे 1 1 माइनस करके लिख दिया। 1 का क्यूब 1 - 1 0, 2 का क्यूब 8 होता है, 1 कम, 3 का क्यूब 27, 1 कम, ये 4 का क्यूब है वो 6 का है, तो बीच में किसका रहा होगा 5 का, 5 का क्यूब 125, 125 से एक माइनस कर लोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा कितना 124। चलिए आखिरी नंबर सवाल पे, इसको भी देख लो। 1 से 10 तक में सबसे छोटी और सबसे बड़ी भाज्य संख्याओं का योग, सबसे छोटा होता है 4, और सबसे बड़ा कौन सा होता है अगर 1 से 10 तक 4? 9। नहीं, हमें कह रहा सबसे बड़ी भाज्य संख्या 1 से 10 तक में 10 भी तो है, तो पहला हो गया 4, आखिरी है 10, और दोनों को जोड़ा जाए तो 10 और 4 14 आंसर है आपके पास में, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है भाई, तो इस वाले सेशन में मेरे ख्याल से इस छोटी सी वीडियो में आपने पूरे आंसर्स को देख लिया है। जो आंसर्स आपने देखे कंप्लीटली सही है। मिलते हैं हम इसी वाली वीडियो पर, डिटेल्ड बात करते हैं अगली वाली वीडियो में। इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर छोड़िएगा कि आपके कितने अटेम्प्ट हुए, कितना आपने अटेम्प्ट किया था, और इस आंसर की के अकॉर्डिंग आपके कितने बन रहे हैं। थैंक्स टू ऑल।